नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। नॉर्थ इंडिया कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन ने Respected MD Sir, Engineer Amnish Agarwal, HOD Sir Dr. Ram Kishore Singh, hardworking and supportive teachers of North India College of Higher Education, and Principal Ma'am Mrs. Jyoti Sharma, and teachers of Muhammad Ali Johar Girls Inter College. I, Prachi, and my host Vinny wholeheartedly welcome you all in this beautiful program. We are going to host today's event. As we all are aware that every event and occasion starts with prayers. Prayer means the purification of one's soul. It takes away negative thoughts from our mind. I would like to request Urvashi, Anshu, Tanu, Pinky and Himani, please come forward and start this auspicious Principal Ma'am and teachers and all the staff members with us. In front of you all, to share my experience during these sessions of macro teaching. Firstly, I would like to explain about macro teaching, that it is a teacher training and faculty development technique in which a pupil teacher teaches in the class, teachers and peer groups observe who teaches in the class and give their constructive feedback about what has worked and what improvement can be made in teaching techniques. Now, I would love to share my own experience during these sessions. I learned to plan my strategy to better teaching, and I learned to make topic easier and interesting for students. Most important, that I learned how to control the class and maintain the discipline in the class. Being a science student, I also came across the teaching models, chart, experiment, through which we can practically इंट्रोडक्शन तो पहले आपका इंट्रोडक्शन आपका नाम बताइए आप नाम बताइए इंट्रोडक्शन मेरा नाम डॉक्टर दास है और
चलसी लुटिया मेरे भारत भूमि देता न दशमलव भारत तो यूं चांद भी जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई पहले जन्मी जहाँ की कला अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे को मेरी तरफ से आगे जब हम कोई टीचिंग करने किसी कॉलेज में जाएंगे पढ़ाने जाएंगे हमें इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और हमने तो जो कुछ सीखा है लेकिन हमें बच्चों के द्वारा जो कुछ सीखने मिला वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए सम्मानजनक बात है। यहाँ हमने छात्राओं को पढ़ाया वह अपना ज्ञान साझा किया जिससे हम सभी को वास्तविक शिक्षण का अनुभव हुआ जो तुल्य है। जय हिंद जय भारत। सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है। चाहिए कि टीचिंग यहीं ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए। हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। जो आपने सीखा है जो भी आपकी लैंग्वेज है जो भी आपका सब्जेक्ट है आपके अंदर ये फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए कि आपने पूरी तरह सीख लिया। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ज़रूरी नहीं है। मेरा ये मानना है मेरी अपनी सोच हो सकता है मेरी सोच अलग हो आप लोगों से कि जीवन भर ये सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। और चाहे कोई सब्जेक्ट हो चाहे कोई अलग आपकी लैंग्वेज हो वो आप लोग हमेशा सीखते हैं। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। मैं खुद इंग्लिश की टीचर हूँ लेकिन आज तक मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं कोई चीज़ ऐसी मिसिंग तो नहीं है जो मैं नहीं सीख पाई जो मुझे नहीं पता हो। तो आपके अंदर भी ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम क्या नए से नए अपने होने वाले स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। माइक्रो टीचिंग या मैक्रो टीचिंग या फाइनल टीचिंग जो कराई जाती है वो किस लिए कराई जाती है? वो इसलिए कराई जाती है कि जो आप अब तक पढ़कर आए हो उसको पढ़कर आपने सीखा तो है लेकिन दूसरों को पढ़ाने का मौका आपको नहीं मिला है। तो आप बीएड जब करते हैं तो बीएड में ये सीखते हैं कि हम अब तक जो अध्ययन किया है जो हम सीखे हैं उसको सीखे हुए को हमने कितना सीखा है और सीखे हुए को दूसरों को हम देते हैं। और सीखे हुए को देकर ये देखते हैं कि हमारे जो छात्र छात्रा हैं जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो कितना सीख पाते हैं। वो आपको आपके एक्सपीरियंस पर ही सीखते हैं। आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा जितना ज़्यादा अनुभव होगा जितना ज़्यादा सीखे हुए होंगे उतना अपने बच्चों को अच्छा गाइड कर पाएंगे। जैसे कि आजकल की परंपरा बहुत गलत चल रही है। मैं देख रहा हूँ मैं इतना अपने विद्यालय में स्टिक रहता हूँ और मैं ये प्रयास करता हूँ कि 100% हमारे छात्र छात्राओं की उपस्थिति रहनी चाहिए। Principal of our higher education college because they are providing us with the kind of education जैसे डॉक्टर रामकिशोर जी ने कहा अभी कि और कॉलेजेस में बीएड की जो शिक्षा है वो दिखावे के तौर पे हो रही है। बच्चे जाते नहीं हैं and they are really not being taught in the class. They are not being prepared for any exams. Whatever they are doing in the exams, it is only through their self-study. और कुछ सोचते हैं शायद हम बस किसी तरह से बीएड कर लें। तो किसी तरह से बीएड कर ले फिर इंटरव्यू भी तो है आगे, क्या जॉब कैसे मिलेगी? तो बहुत सारे इश्यूज उसके आगे आते हैं। इतना आसान नहीं है कि आपने अगर बीएड की डिग्री किसी तरह प्राप्त कर ली तो जॉब मिल जाएगी। कितने बीएड के किए हुए लोग मेरे पास भी आते हैं जॉब के लिए, मैं उनके इंटरव्यू करता हूं तो मैं उनके एप्टीट्यूड एटीट्यूड और उनकी नॉलेज के टेस्ट नहीं करता हूं
सारी चीज़ आके इंटरव्यू के टाइम पे एक्सपोज हो जाती है। आप किसी को अपने कागजों से थोड़ा सा इम्प्रेस कर सकते हो, मगर एक्चुअली पर्सनैलिटी से जो इम्प्रेशन बनता है वो इंटरव्यू के वक्त ही बनता है। तो इसलिए मैं बिना इंटरव्यू के लिए, सर ने कहा कि ऐसा कुछ ना करें गलत काम, मैं वाकई में बिना इंटरव्यू के लिए, बिना प्रॉपर क्रेडेंशियल्स के लिए किसी टीचर को आज तक अपॉइंट नहीं किया है। ये मैं ईमानदारी से कहता हूँ। मेरे पास बहुत सिफारिशें आई, अब तो खैर आनी बंद हो गई, अब लोगों को पता चल गया, ये सुनते नहीं है। तो पहले शुरू में तो हर व्यक्ति ने सोचा कि अरे वो तो हमारे घर के आदमी, लाओ हम फ़ोन कर देते हैं, जॉब तो लगी जाएगी, वहाँ तो लगी जाएगी, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंकली स्पीकिंग, अब मेरे पास पिछले शायद 1-2 साल से तो किसी का फ़ोन तक भी नहीं आया है कि कोई जॉब के लिए किसी का फ़ोन आया हो कि आपको मैं उनको भेज रहा हूँ, उनको रख लीजिए। तो सब जानते हैं मैं करूँगा नहीं। बीएड छात्राओं की ओर से एमडी अवनीश अग्रवाल को सम्मानित करते हुए और बीएड की छात्राओं द्वारा मोहम्मद अली जौहर गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को सम्मानित करते हुए छात्राएं। भाई साहब, आज आपने यहाँ कॉलेज में आपका बीएड का लास्ट ईयर समाप्त हो रहा है, इसके विषय में क्या जानकारी देंगे आप? बीएड एक रोजगार उन्मुख कोर्स है जिसके उपरांत बच्चे प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं टीचिंग के लिए। टीचिंग में जाने के लिए ज़रूरी है कि उनको प्रैक्टिकल ज्ञान हो और वो जब क्लास में जाएं तो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा पाएँ अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो उनको ये माइक्रो और मैक्रो टीचिंग के मेथड्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने होते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए इनको यहाँ पे टीचिंग कराई जाती है और ये आज समापन है इसका। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा बैच है, पासिंग आउट बैच है, ये पूर्णतया इक्विप्ड होके आज बाहर निकलेगा और ये एग्ज़ाम देने के बाद एक अच्छे टीचर के रूप में समाज की सेवा करेगा। कितने छात्र छात्राएँ थे आज यहाँ पर? हमारे यहाँ लगभग 95 के आसपास हैं, 100 के आसपास बच्चे हैं और जो पास आउट होंगे इस साल।